वेलकम बैक फ्रेंड्स। बदकोनासन यानी बटरफ्लाई पोज से शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों को दोनों तरफ फैलाएं। लेग्स को जितना स्ट्रेच कर पाएं उतना स्ट्रेच करें। फिर दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके सोल्स को ज्वाइन करें। अपनी दोनों फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन की बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। यह है बटरफ्लाई या बदकोनासन। बटरफ्लाई करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। थाई मसल्स में भी स्ट्रेच बहुत ही अच्छी होने के कारण थाई मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी लेग्स फ्लेक्सिबल बनी रहती है। नियमित बटरफ्लाई करने से हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। पेल्विक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। इसके अलावा भी बटरफ्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हमारी बोन्स हेल्दी बनी रहती है। बोन्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। रोज़ाना कम से कम सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट बटरफ्लाई ज़रूर करें। अब धीरे धीरे गहरी सांस अपने चेस्ट में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे बेंड करें। धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। इस पोज को करने से हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। यूट्रस में जमी हुई टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं। दोबारा इस पोज को दोहराएं। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके इस पोज में रुकें। जितनी देर तक आप ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ पैरों पर से हाथों को हटाएं। आगे है वन लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड। अपनी वन लेग को नी से फोल्ड कर फुट को दूसरी लेग की थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ पैरों की टो को पीछे से पकड़ें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने स्ट्रेट लेग पर बेंड करें। को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। यूट्रस डिसीज दूर होती है। एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी भी दूर होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ पैरों को सामने लाएं। दूसरी लेग पर भी इस स्टेप को दोहराएं। लेग को फोल्ड कर दूसरी लेग के थाई के ऊपर रखें। टो को पीछे से पकड़ें। इनहेल के साथ पकड़ें। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को सामने बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकें। मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 30 सेकेंड से 1 मिनट तक है। इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ लेग को सामने लाएं। आगे करेंगे सीटेड फॉरवर्ड बेंड यानी पश्चिमोत्तासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को सामने बेंड करें। अपनी हेड को घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ध्यान दें कि लेग्स आपकी स्ट्रेट रहेगी। लेग्स को फोल्ड ना करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर पर लाएं। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर वज्रासन पोज में बैठें। दोनों हाथों को अपनी दोनों नीज के ऊपर रखें। हिप्स को पैरों की सोल्स के ऊपर रखें। बैक को स्ट्रेट रखते हुए इस पोज में बैठें। इस पोज में बैठे रहने से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होती है। और जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है
उनके घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम्स भी दूर होती है, क्योंकि नीज हमारे स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। अब अपनी दोनों हाथों को पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइज के ऊपर रखें। यह है रिक्लाइन थंडरबोल्ट पोज यानी सुप्त वज्रासन। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। अपनी चेस्ट को फ्लोर के ऊपर जितना पुश कर सकती हैं उतना ऊपर पुश करें। यह है सुप्त वज्रासन, रिक्लाइन थंडरबोल्ट पोज। बैक आपकी फ्लोर के ऊपर है। अब अपनी हेड को सीधा करें। दोनों हाथों को हेड के पीछे ले जाएं। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पीरियड्स रेगुलर होती है, यूट्रस हेल्दी बनी रहती है, सभी यूट्रस डिसीज दूर होते हैं। अब दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को वापस लाएं। अब है शशकासन यानी चाइल्ड पोज। वज्रासन में बैठे। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को सीधे हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। हाथों को ईयर से सटा करके स्ट्रेट रखें। इस पोज में रुकने से हमारी हेड में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होती है, जिसके कारण स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर पर लाएं। मंडूकासन। गहरी सांस भर चेस्ट में भरें। नाभि के ऊपर दोनों हथेलियों को रखें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए सांस छोड़ते हुए आगे बॉडी को बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। यूट्रस हेल्दी बनी रहती है। आप सामने स्ट्रेट भी देख सकती हैं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी हेड को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को नाभि के ऊपर से हटाएं। अब करेंगे सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। इनहेल के साथ अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। दोनों हैंड्स फ्लोर के ऊपर है। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। बैक, हिप्स, चेस्ट फ्लोर के ऊपर है। दोनों कंधे फ्लोर से सटी हुई है। ऊपर की तरफ देखते रहें। हेड को अपनी इधर उधर टर्न ना करें। सेतु बंधासन करने से हमारी यूट्रस हेल्दी बनी रहती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पीरियड्स रेगुलर होती है, थायराइड डिसीज भी दूर होती है। डायबिटीज़ की जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है उनकी डायबिटीज़ भी दूर होती है, क्योंकि पैंक्रियाज स्टिमुलेट्स होती है। नियमित सेतु बंधासन करने से हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ में यूट्रस की पोजीशन भी ठीक होती है। पेल्विक मसल्स हेल्दी बने रहते हैं। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए सभी को सेतु बंधासन अवश्य ही करनी चाहिए। साथ में दोस्तों कॉन्स्टिपेशन से भी राहत मिलती है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को वापस फ्लोर पर लाएं। आगे करेंगे उत्तान पादासन। लेट जाएं। इनहेल के साथ एक साथ अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर लाएं। इनहेल के साथ उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर लाएं। इस क्रिया को दोहराती जाएं। उत्तान पादासन करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक मसल्स हेल्दी बने रहते हैं। यूट्रस डिसीज दूर होती है। हमारी पीरियड्स रेगुलर होती है। पीरियोडिक क्रैम्प्स से राहत मिलती है, यानी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है। 5 से 10 मिनट तक उत्तान पादासन आप किसी भी समय कर सकती हैं। अब अपनी दोनों पैरों को वॉल के ऊपर रखें, स्ट्रेट रखें। यह है लेग्स अप द वॉल, या हम इसे विपरीत करने भी कह सकते हैं। इस पोज में रुकें। इस पोज में रुकने से हमारी यूट्रस में कंसीव करने की
क्षमता बढ़ती है, यूट्रस डिसीज दूर होती है, यूट्रस हेल्दी बने रहते हैं क्योंकि हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है। पूरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। हमारी बहुत सारी बीमारियां पेल्विक मसल्स से जुड़ी हुई हैं। अगर पेल्विक मसल्स हेल्दी बनी रहेगी, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, तब बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी। ये सभी योगा पोज पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। इसलिए महिलाओं को, पुरुषों को यह पोज अवश्य ही करनी चाहिए। यह पोज बहुत आसान है, उतना ही यूजफुल। 5 से 10 मिनट तक सुबह शाम इस पोज में ज़रूर रुकें। जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स है, यानी पीरियड्स के दौरान ओवर ब्लीडिंग हो रही है, उनकी ये प्रॉब्लम्स भी दूर होती है। इस पोज को करने से हमारे पीरियड्स रेगुलर होती है और साथ में मेंस्ट्रुअल डिसीज भी दूर होती है। अब है विपरीत करनी। अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। लेग्स को अपनी हेड की तरफ टर्न करें, यानी बेंड करें। अपनी वन लेग की नी को हेड पर रखें और फुट को दूसरे लेग की नी के ऊपर रखें और कुछ देर तक इसी पोज में रुकें। कुछ देर के बाद इस स्टेप को दूसरी लेग पर भी दोहराएं। कुछ देर तक इसी पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारी यूट्रस डिसीज दूर होती है, हमारी पीरियड्स रेगुलर होती है, हमारी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे अपनी हेड की तरफ बेंड करें और फ्लोर पर टिकाएं। यह है हलासन। कुछ मिनट तक इसी पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारी यूट्रस डिसीज दूर होती है। एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी में अगर हम यह पोज करेंगे तब एडेनोमाइसिस की सिम्टम्स दूर होती है, यूट्रस की पोजीशन ठीक होती है। और भी इस पोज के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इस पोज को नियमित करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं। हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है और साथ में हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है। कमर दर्द की समस्या दूर होती है। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और वापस फ्लोर पर लाएं। अब है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। पेट के बल फ्लोर पर लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं। अपनी नाभि तक बॉडी को उठाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। भुजंगासन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पोज में से एक है, क्योंकि भुजंगासन नियमित करने से हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी यूट्रस डिसीज ठीक होती है, पीरियड्स रेगुलर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, सभी लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के फंक्शन ठीक तरह से काम करने लगते हैं, हमारी हार्ट हेल्दी बनी रहती है, ऊपर से चेहरे की चमक भी बढ़ती है, स्पाइन्स की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होता है, बैक पेन की समस्या दूर होती है। ये सभी योगासन नियमित करने से थायराइड डिसीज भी दूर होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है और टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाती है। भुजंगासन नियमित करने से हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं, बॉडी के एनर्जी चैनल रिचार्ज होते हैं और बॉडी के सभी ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होकर के ठीक तरह से काम करने लगते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। अब है गैस रिलीज पोज यानी पवन मुक्तासन।
इनहेल के साथ अपने दोनों पैरों को चेस्ट के पास लाएं। सांस छोड़ते हुए नाक से घुटनों को टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है गैस रिलीज पोज यानी पवन मुक्त आसन। इस पोज को करने से गैस जैसी समस्या दूर होती है। हमारी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट होकर के ठीक तरह से काम करने लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती है। यूट्रस डिसीज दूर होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है। बॉडी के लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं। इनहेल के साथ बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। लेग्स को नी से फोल्ड कर सोल्स को ज्वाइन करें। यह है सुप्तबद्ध कोणासन। 1 से 2 मिनट तक इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है। दोनों हाथों को या तो आप अपनी बगल में रख सकते हैं या अपनी पेट के ऊपर। अपनी सुविधा के अनुसार हाथों की पोजीशन रखें। कोई भी योगा पोज हमें तभी फायदा पहुंचाएगा जब हम उस योगा पोज में कुछ देर के लिए रुकेंगे। जो लोग सभी योगा पोज नहीं कर सकते हैं वे लोग अंगों के साथ जोर जबरदस्ती न करें। प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर दबाव पड़ने वाला योगा पोज आप न करें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हैं वे लोग सभी योगा पोज आसानी से कर सकती हैं क्योंकि ये सभी योगा पोज करने से हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है और साथ में स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है। डिप्रेशन दूर होती है। चिंता तनाव भी बीमारियों का एक मुख्य कारण माना गया है। जो महिलाएं डिप्रेशन की शिकार होती है उनकी बॉडी के हार्मोन्स असंतुलन रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। यूट्रस की बीमारियां होती है। इसलिए योगासन नियमित करने से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। इस तरह बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। 1 से 2 मिनट के बाद दोनों पैरों को स्ट्रेट करें। अब हम करेंगे नौकासन यानी बोट पोज। सीधे लेट जाएं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है नौकासन यानी बोट पोज। नौकासन करने से हमारी यूट्रस की पोजीशन ठीक होती है। फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है। हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। पीरियड्स रेगुलर होती है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। अब हम करेंगे मत्स्यासन यानी फिश पोज। लोटस पोज में बैठ जाएं। दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर टिकाएं। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को पीछे बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें। दोनों हाथों से पैरों की अंगूठों को पकड़ें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। ध्यान रहे बैक, चेस्ट, कंधा फ्लोर के ऊपर है। हिप्स, थाइज, हेड फ्लोर की सतह पर है। निगाहें फ्लोर के ऊपर दें। 1 से 2 मिनट तक इस पोज में रुकें या तो अपनी क्षमता के अनुसार ही इस पोज में रुकें। इस पोज को नियमित करने से हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। थायराइड डिसीज दूर होती है। फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है और हमारी पीरियड्स रेगुलर होती है। और जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स है उनकी ये प्रॉब्लम भी दूर होती है। इन सभी योगा पोज को करने से हमारी अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है जिसके कारण ही बीमारियां दूर होती है। इसलिए जो लोग योगासन नियमित करते हैं उन्हें बीमारियां नहीं होती है। अगर बीमारी हो भी जाए
तब वह शीघ्र ही दूर होती है। दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को वापस लाएं और थोड़ी रेस्ट करें। फिर दूसरी योगासन पर चलते हैं। अंगों की तनाव को दूर करने के लिए एक छोटी सी योगासन करें। लोटस पोज में इनहेल के साथ बैठें। दोनों हाथों को पीछे ज्वाइन करें। सांस छोड़ते हुए हेड को फ्लोर पर बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं। अब दूसरी योगासन पर चलते हैं। अब लास्ट में करेंगे सूर्य नमस्कार। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ज्वाइन करें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं और बॉडी को पीछे टर्न करें। कुछ देर तक इस पोज में रुकें। सांस छोड़ते हुए आगे बेंड करें। हेड को नीज पर टिकाएं। इनहेल के साथ अपनी राइट लेग को पीछे ले जाएं और सामने देखें। सांस छोड़ते हुए दूसरी लेग को भी पीछे ले जाएं और दंड पोजीशन में रुकें। इनहेल के साथ अपने नीज, चेस्ट और चिन को फ्लोर पर रखें। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। गहरी सांस छोड़ें और इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर, हिप्स को ऊपर उठाएं और पर्वतासन पोज में रुकें। इनहेल के साथ अपनी राइट लेग को आगे लाएं और लेफ्ट लेग को पीछे रखें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को पैरों पर बेंड करें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर उठाते हुए बॉडी को पीछे बेंड करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को स्टैटिक पोजीशन पर लाएं। सभी योगासन करने के बाद शवासन करें। संपूर्ण अंगों को ढीला छोड़ दें। अपनी पैरों की अंगूठों से शुरुआत करें। अपनी पैरों की अंगूठों से शुरुआत करें। सभी अंगों को रेस्ट दें। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। 5 से 10 मिनट तक शवासन अवश्य करें।